नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिया है 300 से 400 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिनमें दो केवल एक बार आएगा, दो कम से कम एक बार आएगा, तीन केवल एक बार आएगा, तीन कम से कम एक बार आया हो, चार केवल एक बार आया हो और चार कम से कम एक बार आया हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 6 अलग अलग क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके बेसिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर 1 से लेकर 99 संख्याओं की ग्रुप को हम समझेंगे। जैसे मान लो 1 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं होती है, 1 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं होती है, उसमें प्रत्येक अंक 1 से 9 तक का प्रत्येक अंक कितनी बार आता है। तो दोस्तों, जैसे 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में अगर कोई हमसे पूछे कि 2 कितनी बार आया है, या 1 कितनी बार आया है, या 3 कितनी बार आया है, तो हम एक एग्जाम्पल 2 का ही ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2 कहाँ आते हैं? 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92। ये टोटल 10 संख्याएं हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2 आया है। अगर हम दहाई के स्थान की बात करें तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में दहाई के स्थान पर 20 से लेकर 29 तक, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये टोटल 10 अंक है जो जहां पर दहाई के स्थान पर 2 आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहां पर दहाई के स्थान पर 2 आया है। 2 पूछे या 1 पूछे, अगर 1 के लिए पूछता तो यहाँ पर 1, 11, 21 ये हो जाते, और यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से हो जाते। तो कोई सा भी अंक पूछे 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में, या 101 से लेकर 199 तक की संख्याओं में, या 201 से लेकर 299 तक की संख्याओं में, यानी प्रत्येक 99 संख्याओं के ग्रुप में इकाई के स्थान पर 1 से 9 तक के कोई से भी अंक में से प्रत्येक अंक इकाई के स्थान पर 10 बार आता है और दहाई के स्थान पर भी 10 बार आता है। तो एक चीज तो हमने यहाँ पर ये समझ ली। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। एक तो कह रहा है कि 2 केवल एक बार आया हो, और दूसरा कह रहा है कि 2 कम से कम एक बार आया हो। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझना जरूरी है कि केवल एक बार आया हो का मतलब क्या होता है, और कम से कम एक बार आया हो इसका मतलब क्या होता है। केवल एक बार आया हो इसका मतलब होता है कि अगर कोई अंक 2 बार आ रहा है तो उसको नहीं गिनना है। केवल एक बार आया हो, 2 केवल एक बार आया हो, इसका मतलब अगर कहीं पर वह अंक 2 बार आ रहा है तो उस संख्या को हमें गिनना ही नहीं है। जैसे यहाँ पर 22 में 2 बार आ रहे हैं तो इसको नहीं गिनना है। और दूसरा कहता है कि कम से कम एक बार आया हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बार आया हो उसको भी गिनना है और 2 बार आया हो उसको भी गिनना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, केवल एक बार आया हो और कम से कम एक बार आया हो। तो अगर हम पहले बात करें कि कम से कम एक बार आया हो, कम से कम एक बार आया हो, तो ऐसी संख्याएं कितनी होगी? 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें 2 कम से कम एक बार आया हो? तो यहाँ पर दोस्तों में देखने में लग रहा है कि 10 और 10 20 हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 और 10 20 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 22 है वो यहाँ भी आ रहा है, 22 यहाँ भी आ रहा है, और प्रत्येक संख्याओं में इसी प्रकार से आएंगे। तो एक संख्या ऐसी होती है जहाँ पर वह अंक इकाई के स्थान पर भी होता है और दहाई के स्थान पर भी होता है, इसलिए हमने इसमें भी गिन लिया। दहाई के स्थान वाले जो सीरीज बनाई है इसमें भी गिन लिया और इकाई वाले में भी गिन लिया। तो 22 तो एक ही चीज है, 22 को 2 बार नहीं गिन सकते हम, 22 को एक बार ही गिनेंगे, इसलिए इसको एक बार को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो यहाँ पर 10 और 10 20 संख्याएं नहीं है ऐसी। कितनी संख्याएं हैं? केवल 19 संख्याएं हैं। तो ये 19 संख्या आपको याद रखनी है कि
1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जहां पर 2 कम से कम एक बार आया हो? तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए। दूसरा जो है केवल एक बार आया हो। अगर पूछता है केवल एक बार आया हो, ये केवल एक बार आया हो, तो दोस्तों केवल एक बार में तो ये वाला 22 भी नहीं गिनना हमें। ये वाला 22 तो 2 बार लिखा हुआ था, इसलिए काट दिया था हमने एक बार, लेकिन यहाँ पर एक बार 22 लिखा हुआ है। तो अगर वो पूछता है कि केवल एक बार आया हो, तो केवल एक बार आया हो, इसमें तो ये वाला 22 भी नहीं गिनना, क्योंकि इसमें केवल एक बार नहीं आया, इसमें 1 और 2 बार आया है। तो इसको भी हम हटा देंगे, तो कितनी संख्याएं बची जिसमें 2 केवल एक बार आया है? वो बची है 18। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आपसे पूछे तो 99 संख्याओं का जो ग्रुप होता है उसमें प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आया हो तो आपको आंसर देना है 19, और केवल एक बार आया हो तो आपको आंसर देना है 18। कितनी संख्याओं के ग्रुप में? 99 संख्याओं के ग्रुप में। तो 2 चीजें आपको ये याद रखनी है कि 99 संख्याओं के ग्रुप में कम से कम एक बार आया हो, वो अंक उन अंकों की उन संख्याओं की संख्या होती है 19, और केवल एक बार आया हो उनकी संख्या होती है 18। अब दोस्तों हम अपने एग्जाम्पल्स पर आते हैं। ये दोनों फिगर आपको याद रखनी है, उसके बाद हम अपने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर 100 संख्याओं का ग्रुप नहीं लिया दोस्तों, हमने यहाँ पर 99 संख्याओं का ही ग्रुप लिया है, और उसी के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, 300 से 400 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 2 केवल एक बार आया हो? तो यहाँ पर 300 से 400 है, तो हमारा 99 का ग्रुप क्या होगा? 301 से 399। 301 से 399 तक की संख्याओं में 2 केवल एक बार आया हो, केवल एक बार आया हो तो कितने आएंगे? 18, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18। वो 300 से 400 तक की पूछे, 400 से 500 तक की पूछे, 500 से 600 तक की पूछे, जो भी 100 संख्याएं पूछे उसमें से 99 संख्याओं में आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। अब उसके बाद हमें देखना है कि जो चीज़ों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 2 के लिए पूछ रहा है। तो हमारे पास ये जो 300 और 400 बचे, इसमें कहीं 2 तो नहीं छिपे हुए, तो यहाँ पर हमें तो 2 नहीं दिख रहे, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 18 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 कम से कम एक बार आया हो, तो 2 कम से कम एक बार आया हो, कितने आंसर आएंगे? 19। जब भी पूछे कम से कम एक बार आया हो तो हमारा आंसर होगा 19, ये 19। अब हम देखेंगे क्या 300 और 400 जो बचे हुए हैं इनमें 2 कहीं छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर कितना रहेगा? 19 ही रहेगा। दोस्तों अब हम 5वें एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 300 से 400 तक की संख्याओं में ऐसी संख्याएं कितनी होगी जिसमें 4 केवल एक बार आया हो? क्या पूछा इसने? 4 केवल एक बार आया हो। तो दोस्तों 300 से 400 तक की संख्याओं में 4 केवल एक बार आया हो, तो हमें पता है कि 300 से 400 तक यानी 301 से 399 तक केवल एक बार आया हो, कितनी संख्या होती है? 18। ये 18 तो यहाँ पर हो ही गई, ये तो हमें फिगर याद रखना ही है। जब भी पूछे केवल एक बार आया है 18 तो लिखना ही है, जब भी पूछे कम से कम एक बार आया है 19 तो लिखना ही है। तो 18 तो ये हो गई दोस्तों। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि या 300 और 400 जो बचे हुए हैं हमारे पास, इनमें कहीं पर 4 है, तो हाँ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो एक 4 इसको भी यहाँ पर जोड़ना है। तो 18 प्लस ये कितने हो गए दोस्तों? ये 19 हो गए। तो दोस्तों हमें ये केवल 18 19 ही नहीं रटना है, ये हमें ये जो फिगर है ये भी देखना है कि वो अंक कहीं यहाँ पर छिपा हुआ तो नहीं है। तो इसमें 4 के लिए पूछा था, तो दोस्तों यहाँ पर 400 में 4 आया हुआ है, तो इसलिए इस 4 को भी हम जोड़ेंगे और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 19 हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछ रहा है 4 कम से कम एक बार आया हो, कम से कम एक बार आया हो, कितनी संख्याएं होती है दोस्तों? 19 होती है, ये 19 हो गई है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि 300 और 400 में कहीं 4 है कि दिख रहा है? 4 है, 4 है तो यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना? 20 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब बच्चे अपने पास तीसरा और चौथा क्वेश्चन, इनको सोल्व करेंगे हम। दोस्तों सबसे पहले हम
चौथे नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि 3 कम से कम एक बार आया हो। अब दोस्तों हमारे पास संख्या क्या है, 300 से 400 तक की। तो हमें पता है 301 से 399 तक, 301 से 399 तक टोटल कितनी संख्याएं होती है, ये 99 संख्याएं होती है। दोस्तों यहाँ पर 99 संख्याएं, जितनी भी 99 संख्या है, इन सब में 3 सैकड़ा के स्थान पर आपको मिलेगा। 301 में 3 मिल गया, 302 में 3 मिल गया, 303 में 3 मिल गया, 304 में 3 मिल गया। तो प्रत्येक स्थान पर आपको 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये टोटल 99 संख्याएं ऐसी है जिसमें 3 कम से कम एक बार आया हो, कम से कम एक बार आया हो। कितनी संख्या है, 99। ये 99 पूरी 99 संख्या है जिसमें 3 कम से कम एक बार आया हो। फिर हम देखेंगे कि 300 और 400 में भी कहीं 3 छिपा हुआ है, तो हमने देखा कि हाँ 300 में 3 और छिपा हुआ है, तो +1 और कर दो, +1 करते कितनी हो गई, 100। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 इसका आंसर आ जाएगा। पूछा क्या था, 3 कम से कम एक बार आया हो, कम से कम एक बार आया हो। इसका मतलब ये है कि एक बार आया हो वो भी चलेगा, 2 बार आया हो वो भी चलेगा, 3 बार आया हो वो भी चलेगा। तो यहाँ पर 301 से 399 तक टोटल कितनी संख्याएं होती है, टोटल 99 संख्याएं होती है। और सारी की सारी संख्याओं में कम से कम एक बार तो 3 आया ही है। और साथ ही साथ जो ये 300 है, इसमें भी एक बार 3 आया है। तो 99 + 1 कितनी हो गई दोस्तों, 100 संख्याएं ऐसी है जिनमें कम से कम एक बार 3 आया है। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें पूछ रहा है कि 300 से 400 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिसमें 3 केवल एक बार आया हो। अब यहाँ पर क्या पूछा है इसने, केवल एक बार आया हो। तो हमने अभी देखा है कि 301 से 399 तक की जो संख्याएं होती है, इसमें सैकड़े के स्थान पर सभी 99 संख्याओं में 3 हमें मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसने ये पूछा है कि केवल एक बार आया हो, यानी अगर 2 बार या 3 बार आया है तो उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर 19 संख्या ऐसी होती है दोस्तों जिसमें कम से कम एक बार 3 आया है। 301 से 399 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कम से कम एक बार 3 आया है, ये 19 है। 19 संख्या ऐसी है जहाँ पर कम से कम 3 आया है। और यहाँ पर ये 3 कम से कम 3 ही 19 संख्याओं में आया है, वह संख्याएं इनमें जुड़ी हुई है। यानी यहाँ पर कम से कम एक बार या 2 बार आया है, तो जहाँ यहाँ पर 1 आया है यहाँ 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी सभी संख्याओं में 3 पहले से लिखे हुए हैं। और यहाँ जो 2 बार आया है वो यहाँ आके 3 बार हो जाएगा, जैसे 333, क्योंकि प्रत्येक संख्या में फर्स्ट अंक 3 पहले से लिखा हुआ है। तो हमें वो सारी संख्याएं नहीं चाहिए जहाँ पर 2 बार आया हो या 3 बार आया हो, वो सारी संख्याएं हमें नहीं चाहिए। हमें तो केवल वो संख्याएं चाहिए जहाँ पर 3 केवल एक बार आया हो। तो हम क्या करेंगे, जो ये 19 संख्याएं हैं जहाँ कम से कम कहीं ना कहीं 3 पहले से ही मौजूद है, इन 19 संख्याओं में कहीं ना कहीं 3 पहले से ही मौजूद है, या तो इकाई के स्थान पर मौजूद है या दहाई के स्थान पर मौजूद है, उनको हम माइनस कर देंगे। कितनी संख्याओं को माइनस करेंगे, 19 संख्याओं को माइनस कर देंगे, क्योंकि इन 19 संख्याओं में पहले से 3 मौजूद है। और 19 संख्याओं को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, ये बच गए अपने पास 80 संख्याएं। 80 संख्याएं ऐसी है 301 से 399 तक जहाँ पर केवल एक बार 3 आया हो। अब दोस्तों फिर वही चीज़ हमें देखनी है कि 300 और 400 में से कोई ऐसी संख्या है जिसमें कहीं ना कहीं 3 एक बार है, केवल एक बार। तो हाँ 300 है जिसमें केवल 3 एक बार है, तो इसको आप क्या करोगे, +1 कर दोगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 81 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो इनको इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक और एग्जाम्पल जो RS प्री में आया हुआ है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों RS प्री का एग्जाम्पल इस प्रकार है
15 के आरएस परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, 300 से 500 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी है जिनमें 4 केवल एक बार आया है। दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर 100 संख्याओं के बजाय 200 संख्याओं का एक ग्रुप है, तो हमें तो वही 99 संख्याओं के ग्रुप से इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों 300 पहले हम देखते हैं 301 से 399। तो 301 से 399 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 केवल एक बार आया है। तो दोस्तों अभी अपने सोल्व किए थे 99 संख्याओं के जो ग्रुप होते हैं उसमें अगर वो कहता है और कहता है केवल एक बार आया है तो हमारा आंसर आएगा 18। तो 301 से 399 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 केवल एक बार आया है, वो संख्याएं है हमारे पास 18। फिर इसी प्रकार से दोस्तों ये 18 संख्याएं तय हो गई। फिर हम चलेंगे 401 से 499 तक, 401 से 499 तक 99 संख्याओं का एक ग्रुप है। अगर इसमें देखें तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 केवल एक बार आया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि ये 400 वाली जो संख्याएं हैं उसमें 401 से 499 तक की जो संख्याएं हैं, इन सारी 99 संख्याओं में सैकड़ा वाले स्थान पर, यानी यहाँ पर जो पहला स्थान है यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 4 आया हुआ है। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केवल एक बार आया हो, 4 केवल एक बार आया हो। तो दोस्तों जैसे अभी इससे पहले हमने एग्जाम्पल किया था, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उन 19 संख्याओं को माइनस कर देंगे जिनमें या तो इकाई के स्थान पर या दाई के स्थान पर कहीं ना कहीं पहले से 4 मौजूद है। उन 99 संख्याओं को माइनस कर देंगे। 99 संख्याओं को माइनस करेंगे तो कितनी संख्या हमारे पास बची, 80 संख्याएं ऐसी बची हमारे पास जिसमें केवल 4 आए हैं, क्योंकि वो 19 संख्याएं जहाँ पर पहले से ही इकाई के स्थान पर या दाई के स्थान पर 4 मौजूद है, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो 80 संख्याएं हमारे पास बची वो है जहाँ पर केवल एक बार 4 आया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि 300 से 500 तक, 300 से 500 तक में हमने 99 के ग्रुप लिए थे। क्या छोड़ दिया अपन ने, 300 को छोड़ दिया, 400 को छोड़ दिया और 500 को छोड़ दिया। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या इनमें कई 4 मौजूद है। तो हाँ, एक जगह 4 मौजूद है, ये एक जगह 4 मौजूद है। तो इस 4 को भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और प्लस कर देंगे। तो ये कितने हो गए अपने पास, 81 हो गए। तो दोस्तों 300 से लेकर 500 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जहाँ पर 4 केवल एक बार आया है। तो 301 से 399 तक कितनी हो गई, 18। कितने हो गए दोस्तों, 18। और 401 से 499 तक कितनी हो गई, 81। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 99 और ये इसका आंसर होगा 99। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संख्या पद्धति से संबंधित हमारे जो प्रीवियस वीडियो है आप एक बार उनको अवश्य देखिए। अगर आप उनको देखोगे तो संख्या पद्धति से संबंधित आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।